वाले हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे मात्र कुछ सेकंड्स में। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी नंबर 1 से 1000 तक की आपको दिया गया होगा, उसका स्क्वायर करेंगे मात्र 3 सेकंड में बिना कैलकुलेटर के यूज़ किए। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, बिना कैलकुलेटर का यूज़ किए 3 सेकंड के अंदर हम लोग निकालेंगे स्क्वायर। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में हमको चाहिए होती है स्पीड। स्पीड कैसे मिलेगी? जब हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो स्क्वायर नंबर किसी का निकालना होगा तो हम मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 में हम लोग दो ट्रिक्स हैं हमारे पास, ट्रिक 1 ट्रिक 2। पहले ट्रिक 1 से बात करते हैं। ट्रिक 1 में देखिए, बेस 50, रूल बेस 50 में क्या बोला जाता है? रूल बेस 50 का मतलब होगा, अगर आपको कोई नंबर दे रखा है जो 50 के आसपास हो, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 46। 46 क्या है? 50 के पास में है। तो हम लोग इसका कैसे स्क्वायर, अगर आपको पूछा गया 46 का स्क्वायर किसी नंबर में, तो आप कैसे निकालेंगे 46 का स्क्वायर? पहले आपको देखना है कि ये 46 50 के कितना करीब है। तो इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा 50 माइनस 46। 50 माइनस 46 होगा आपका 4। इस 4 को हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस में लिख लेंगे 0.4। ये आपका डिफरेंस हो गया। अब क्या करना है? प्लस माइनस डिसाइड करना है। प्लस माइनस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? अगर जो नंबर हम लोग को दिया गया है, अगर वो नंबर छोटा है 50 से, तो हम लोग माइनस साइन लेंगे। अगर वो नंबर बड़ा है 50 से तो हम लोग प्लस साइन लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कब हम लोग को प्लस लेना है, कब हम लोग को माइनस लेना है। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन 46 है, 46 क्या है? 50 से छोटा है, तो हम लोग कौन सा साइन लेंगे? हम लोग माइनस साइन लेंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 25 को 25 ऐसे ही लिखना होगा, माइनस का साइन लगाना होगा क्योंकि 46 50 से छोटा है। माइनस कितना करना है? डिफरेंस हमारा कितना आया था? 4। 25 माइनस 4, 4 माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे हम लोग डिफरेंस का स्क्वायर लिखना है। डिफरेंस मेरा कितना था? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। 25 माइनस 4 होता है 21, ये 21 हो गया। 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये देखिए दोस्तों, अब आप किसी भी कैलकुलेटर से कर लीजिए जाके, ये नंबर ही आपका रिजल्ट आएगा। दोस्तों, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतनी देर लगाई। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको मात्र 3 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 51। दोस्तों ये देखिए 51 क्या है? 51 46 के करीब है। 51 50 के करीब है, तो 50 के करीब कितना करीब है? 1 करीब है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा 51 माइनस 50। 51 माइनस 50 कितना होता है? 1 होता है। इस 1 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे डिसाइड, दूसरी चीज क्या डिसाइड करनी है? प्लस या माइनस? प्लस लेंगे, इसलिए लेंगे प्लस क्योंकि 51 50 से बड़ा है तो प्लस लेंगे, प्लस साइन ले लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में 25 लिखा जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगेगा, फिर उसके बाद कितना ये डिफरेंस आया था? 1 आया था। 1 ऐसे का ही ऐसा लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे स्क्वायर करना है। जो डिफरेंस आया था 1 आया था, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 26, और ये हो जाएगा आपका 0 1 का 0 1 का स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर जब आप लोग लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे, जैसे कि 0 1 का स्क्वायर जो होगा ये 0 1 होगा। अगर आपसे बोला जाए 2 का स्क्वायर, जो यहाँ पे डिफरेंस अगर 2 आया तो इसका स्क्वायर क्या लिखना होगा? 0 4 लिखना होगा आप लोगों को, 0 4 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ये समझ गए। अब कोई भी नंबर, अब मान लीजिए आपको नंबर 100 के करीब दे रखा हुआ है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए ये फॉर्मूला है। चलिए एक इसका भी उदाहरण ले लेते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो नंबर है बेस 100 के करीब। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया हुआ है 96 का आपसे स्क्वायर पूछा गया है। कहीं क्वेश्चन में आपको 96 का स्क्वायर करना है। अब मान लीजिए 96 अगर दिया होगा तो आप लोग पुराने मेथड से करते 96 इंटू 96, तो ये बहुत टाइम लेता। इस तरीके से हम लोगों को नहीं करना है। तो ये ट्रिक में क्या बताता है? नंबर प्लस माइनस डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस आपको हमने बताया, क्या डिफरेंस होगा? यहाँ पे जो नंबर दे रखा है उसको 100 से डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे 96 दे रखा है, 100 बड़ा होता है 96 से, ये तो सबको ही पता होगा। यहाँ पे माइनस कर देंगे 96। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे आ गया है 4। 100 में से 96 गया तो 4 आ गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि नंबर हमें क्या दे रखा था? 96। नंबर की जगह 96 लिख दिया। प्लस माइनस बिल्कुल उसी की तरह डिसाइड करेंगे। ये 96 100 से कितना है? छोटा है तो इसका मतलब माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया माइनस साइन।
अब कितना छोटा है ये डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे आया 4, ये 4 का छोटा है। इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, डॉट, डॉट के बाद क्या लगेगा, डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस कितना था मेरा 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। 96 में से 4 गया, कितना बचता है 92, जी हाँ दोस्तों 92। इसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16, ये देखिए जादू हो गया, आंसर आ गया। अभी आप इसको कर रहे होते तो आपको बहुत टाइम लग जाता। चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 107 का। 107 है ये आपका नंबर, ये 100 100 के करीब है, 100 के करीब है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये कितना करीब है। यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या निकालना होता है, अब तो की तो सबको याद हो गया होगा, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आया, 100 में से 7 आया, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखना है, नंबर, नंबर प्लस माइनस आपने डिसाइड कर लिया, डिसाइड कर लिया, कैसे डिसाइड कर लिया, ये 100 से बड़ा है तो भैया साहब यहाँ पे प्लस ही लगेगा। नंबर में 107 लिखा, 107 लिखने के बाद क्या लगाया, प्लस लगाया, प्लस के बाद लगाया 7। अब यहाँ पे हो गया ये तो भैया साहब 7 हो गए। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर यहाँ पे लेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 107 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 114, 114 और ये हो गया 49। तो ये अब हम लोग का क्या हो जाएगा नंबर 11449। चलिए दोस्तों, अब आप लोग को तो ट्रिक 1 समझ में आ ही गई होगी। अभी सोच रहे होंगे भैया हमें ये तो फॉर्मूले नहीं याद रहते, हम क्या करें। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों के लिए भी मेरे पास एक रामबाण तरीका है। रामबाण तरीका क्या है, ट्रिक है, दूसरी ट्रिक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने है, मान लीजिए 25 का स्क्वायर निकालना है। 25 का वैसे तो सबको याद रहता है, फिर भी एक बार इस ट्रिक से हम आप लोग को बता देते। 25 का स्क्वायर कैसे निकालोगे भैया, 2 को यहाँ पे लिखो। 2 को कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 0 4। हमने बताया एक डिजिट में स्क्वायर नहीं लिखना है, 2 डिजिट में स्क्वायर लिखना है। 5 का कितना होता है स्क्वायर, 25 होता है, जी हाँ 25 होता है। अब अगला स्टेप क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 5 2 पंजे 10, 10 को दुगना कर देना है, 10 दूना 20, ये लिख देना है 20। इसके नीचे, इसके नीचे, ये बहुत ही ज़रूरी है, उसी के नीचे ये नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे भैया जोड़ गांठ कर लिए, जो होती है 5 2 6। अब ये देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। आप सोच रहे होंगे इतना देर लगी 25 का स्क्वायर करने में। भाई साहब ये देर नहीं लगी, अभी ये तो आपका बेस बन रहा था। ये करते हैं यहाँ पे 74 का स्क्वायर। अब निकाल के दिखाओ भैया, पुराने तरीके से 74 का स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे, हम लोग ट्रिक से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर पहले लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। फिर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। फिर क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और उसका 2 गुना कर देना होता है, जी हाँ 2 गुना कर देना होता है। 7 चक्कू 28, 28 दूना 56। 56 को कैसे लिखना होता है, 5 इधर लिखना होता है, 6 इसको देना होता है, बराबर बराबर देना होता है, जी हाँ। अब क्या करना है, जोड़ गांठ, जोड़ गांठ में ये 6 6 और 1 ये 7, और 49 में 5 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होता है 54 होता है, जी हाँ 54 होता है। अब भैया कैलकुलेटर से जाके देख लो, ये नंबर अगर गलत आ जाए तो बताना आके। ठीक है, शुरू करते हैं। ये तो आप लोग सीख लिए, अब और थोड़े से एग्जाम्पल और करा दिया जाए आप लोगों को। दोस्तों और उदाहरण से पहले और एक ट्रिक्स कुछ अब आपको बता देते हैं। ये रामबाण तरीका है, वो वाली ट्रिक भी नहीं याद हो रही है। और अगर कहीं आपकी किस्मत अच्छी हुई और फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट 5 मिल गया, तब तो भैया कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, लास्ट डिजिट अगर 5 दे रखी, अब कहोगे भैया ये क्या बता रहे हो हमको, 15 का स्क्वायर जैसे दे रखा है, ये तो सबको पता है क्या होता है 15 का स्क्वायर 225। भैया हम ये 15 के लिए नहीं बता रहे हैं, हम ये आपको बता रहे हैं 45 के लिए। 45 का भी चलिए मान लिया किसी ने कर लिया, ये कर लिया तो कैसे कर लिया, 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर ऐसे लिख दोगे 25। उसके बाद क्या करना है, ये 4 है, 4 में 1 जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 5। इस 5 को इससे क्या कर दो, गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दोगे, 5 चक्कू 20, यहाँ पे लिख दो 20, ये हो गया 2025। अब ये 45 का स्क्वायर आपने भाई साहब यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे 45 का स्क्वायर लिख दिया। चलिए अच्छा, अब कहिए आप हमको यहाँ पे निकाल के दिखाइए 85 का। 85 का भाई साहब आप अपने पुराने तरीके से निकालेंगे तो निकालते रह जाएंगे और आपसे पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व कर जाएगा। क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर पहले लिख देना है, यहाँ पे आखिरी की 2 डिजिट बना दो, पहले 25 यहाँ पे फिक्स कर दो, 25 फिक्स कर दो। इसके बाद क्या बताया, जो नंबर दे रखा है उसमें 1 जोड़ो, 1 जोड़ा तो 8 में 1 जोड़ा 9। फिर क्या करना है, इस जोड़े हुए नंबर को उससे क्या कर देना, गुणा कर देना है। 9 8 9 72, यहाँ पे लिख देना है 72। जी हाँ, ये हो गया आपका स्क्वायर निकल आया, झट से स्क्वायर निकल आया। उम्मीद है कि ये तो समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कोई नंबर अगर जिसकी डिजिट शुरुआत में 5 दे रखी हो।
शुरुआत में अगर 5 दे रखा हो तो वो कैसे निकालोगे भैया? 52 दे रखा है, 52 का स्क्वायर, 52 में क्या देख रहे हो? पहले में 5 दे रखा है, पहले में 5 दे रखा है, कैसे निकालोगे? ये जो 2 दे रखा है, इस 2 को चुपचाप उठा के सबसे आखिरी में कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 नहीं, 0 4 होता है। हमने आपको पहले ही बताया, आपको 2 डिजिट में लिखना है। 2 का स्क्वायर होगा 0 4। 5 5 क्या लिखा होगा? 5 का स्क्वायर करोगे 25। इस 25 में एक चीज ध्यान रखना है, इस 2 को भी जोड़ दोगे यहाँ पे। 25 प्लस 2 कितना हो गया? 27। ये हो गया 2704। ये आपने भाई साहब यहाँ पे निकाल दिया है 52 का स्क्वायर। चलिए एक से तो आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको अब हम एक और दिखा देते हैं, 58 दिखा देते हैं। 58 का स्क्वायर निकालोगे, कैसे निकालोगे? क्या बताया? आखिरी जो डिजिट दे रखी है उसका कर दोगे 2 डिजिट यहीं पे बना दोगे। 8 का है 64। फिर क्या बताया है? यहाँ पे 25 लिखोगे। 25 में क्या जोड़ दोगे? जो नंबर जो डिजिट दे रखी है आखिरी वाली, इसी डिजिट को यहाँ पे जोड़ दोगे। 25 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 पचाम 30, 30 और 3 33। ये हो गया भाई साहब आपका स्क्वायर 58 का। उम्मीद है कि इतने में समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो उदाहरण देके और समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन करने से पहले भाई साहब आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दें जो जो ट्रिक अभी तक बताई है। क्या बताई थी? बेस 50 वाली ट्रिक बताई थी, उसका एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं। क्या बताया था बेस 50 की एग्जाम्पल? अब की से हम लोग ले लेते हैं 48। 48 क्या है? बेस 50 के बराबर, और बेस 50 वाले के फॉर्मूले से निकालते हैं। बेस 50 वाले फॉर्मूले के अगर यहाँ पे निकालते हैं तो ये क्या है? 48। 48 50 से कितना छोटा है? 48 50 से भाई साहब डिफरेंस छोटा है, 2 छोटा है, 2 छोटा है, 2 यहाँ पे लिख लिए। 2 हमने बताया है। क्या करना है आपको? यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है? 25 प्लस माइनस डिफरेंस। डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 2। प्लस माइनस में क्या डिसाइड करोगे? प्लस लोगे कि माइनस लोगे? 48 दे रखा है, 48 दे रखा है तो आंख बंद करके माइनस ले लो, चुपचाप माइनस ले लो, क्योंकि 48 क्या है? 50 से छोटा है। ये ले लिया माइनस हमने। अब यहाँ पे क्या करना है? डिफरेंस। डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस का स्क्वायर लिखना है। डिफरेंस यहाँ पे कितना था? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। जी हाँ, वो लिख दिया हमने। 25 में से 2 गए, कितना हुआ? 23। 23 का 23 और ये 0 4, ये हो गया आपका स्क्वायर 0 4। ठीक है, बेस 50 की ट्रिक से आपको ये सॉल्व हो गया, रिवाइज करा दिया। अब हम लोग बेस 100 वाला भी रिवीजन कर लेते हैं। बेस 100 वाला रिवीजन, बेस 100 वाला रिवीजन में कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं? बेस 100 वाले में हम लोग इस बार एग्जाम्पल थोड़ा सा बढ़िया सा लेते हैं। 112 का एग्जाम्पल लेते हैं। 112 किसके करीब है? 100 के करीब है। 100 के करीब है, कितना करीब है भैया? 12 ज़्यादा है। 12 ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या पता चला? प्लस साइन लेंगे। प्लस साइन लेंगे, जो नंबर दे रखा जितना ज़्यादा होता है उसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। मगर 144 यहाँ पे तो हमने बताया है 2 ही डिजिट रखोगे, बाकी एक डिजिट कहाँ उड़ के चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बनाया है? नंबर। नंबर प्लस माइनस डिफरेंस होता है यहाँ पे भाई साहब, नंबर प्लस माइनस डिफरेंस। नंबर था आपका 112। 112 में अगर हम लोग जोड़ देंगे, क्यों यहाँ पे प्लस लेंगे? क्योंकि ये 112 100 से बड़ा है। कितना बड़ा है? 12 बड़ा है। 112 में 12 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 124। 124 में और ये एक इसका जो उठ के आया तो क्या कर देगा? इसको 125 कर देगा। ये लीजिए, आपका 112 का भी हमने बेस 100 से स्क्वायर निकाल दिया। उम्मीद है कि ये सीख गए होंगे आप लोग। अब हम लोग उदाहरण कर लेते हैं जो अभी नई नई ट्रिक सीख के आए हैं। वो क्या सीख के आए हैं? 5, किसी भी नंबर की जिसकी स्टार्टिंग 5 हो और जिसका एंड 5 हो। पहले एंड में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना सीखते हैं। एंड में 5 हो, इस बार बड़ा नंबर ले लेते हैं, 95 ले लेते हैं। 95 का स्क्वायर निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? 5 को उठा के यहाँ लिख दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। उसके बाद हमने क्या बताया था? उसके बाद बताया था ये जो 9 होता है इसमें +1 कर देंगे। 9 में +1 कर देंगे 10। उसके बाद क्या करते हैं? इसको इससे गुणा कर देते हैं। 10 को 9 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 90। 90 ये लीजिए, हो गया आप क्या? जिसके आखिरी में 5 होगा, जिसकी आखिरी डिजिट 5 होगी, उसका स्क्वायर निकालने का रामबाण तरीका। और क्या बताया हमने आपको? और हमने आपको बताया कि किसी की स्टार्टिंग में 5 हो, स्टार्टिंग में 5 हो, उसका रिवीजन भी कर लो भैया। स्टार्टिंग में 5 वाले में क्या क्या नंबर लोगे तुम? स्टार्टिंग में 5 हम अब इस बार ले लेते हैं 59। 59 का स्क्वायर। 59 का स्क्वायर कैसे निकालोगे भैया? कैसे निकालोगे? ऐसे ही तो निकालोगे। 9 को स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे 9 का स्क्वायर होता है 81। वो तो लिख दिया हमने 81। इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे जो हमने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ पे 25 तो ऐसे ही लिख लेना है। 25 लिखने के बाद क्या करना है? यहाँ पे लिखना है प्लस। प्लस कितना करना है इसमें? यहाँ पे करना है हमको 9। 25 में हमें कितना 9 करना है? 9। 25 में 9 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34। 34 81, ये होता है 59 का स्क्वायर।
उम्मीद है दोस्तों आप लोग कॉपी कलम लेके पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये सब नोट करने वाले तरीके हैं, खाली देख देख के नहीं याद होगा। चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, सब जगह पे ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हम लोग ने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले रखे हैं जो एग्जाम में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा रखे हैं, जो भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनमें इससे रिलेटेड जो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, 1 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो सीधे सीधे नंबर बटे हुए रखे हुए होते हैं, उठा लेने होते हैं, बस आपको वो करके दिखा रहे हैं आपको। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में तो पढ़ के देखेंगे घबरा जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 consecutive even numbers is 3968, फाइंड द ईच नंबर्स। क्या बोला है भैया, हिंदी में पढ़ लेते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का गुणन कितना दे रखा है, 3968, और प्रत्येक संख्या का ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे भैया, इसमें अभी जो लेटेस्ट वाली ट्रिक सीखी थी, क्या सीखी थी, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो वाला कैसे निकालते हैं। सबको इतना तो पता होगा ना कि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 20 का क्या होता है 400, 30 का क्या होता है 900। ये सब तो किसी को याद कराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखना है हमने 3968 किसके बीच में आता है। अब हम लोग को ऐसी एक रेंज ढूंढनी है जो इसके बीच में ये नंबर आए 3968 की रेंज कैसे पता करोगे। ये यहाँ पे देख रहे हो 39, पहले देखो किसके करीब आता है, किसका स्क्वायर करेंगे जो 39 के करीब आता है। 6 का 60 का लें अगर हम तो वो कितना आता है 3600 आता है। 70 का लें तो वो कितना आता है, 70 का स्क्वायर कितना आएगा, 70 का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है, ये ना कहना कि ये क्या लिख दिया, ये सब स्क्वायर है। 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900। भैया 4900 तो 2900 बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कि 70 तक की तो नहीं जाएगा, मतलब इतना तो पक्का हो गया कि 60 से बड़ा होगा वो नंबर। और क्या दूसरी रेंज कैसे पकड़ लोगे, ये तो पता चल गया यहाँ पे ये रेंज 60 है, ये वाली रेंज कैसे पकड़ो। अभी बताया है हमने, किसी की भी नंबर के आखिरी की डिजिट में 5 हो तो कैसे निकालते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25, फिर क्या करते हैं 6 में 1 जोड़ देते हैं, 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 7। ये 7 को फिर यहाँ से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, 7 चक्कू 42, लो भाई पकड़ लिया। ये लीजिए यहाँ पे मतलब क्या हो गया, ये 65, 42 25 के बीच में आएगा, मतलब 60 से 65 के बीच में जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर ये होगा 3968। अब बोला क्या गया है यहाँ पे, इवन नंबर। इवन मतलब सम संख्या, सम संख्या मतलब क्या होता है इवन, जो 2 से कट जाएं। 60 और 65 के बीच में इवन संख्या कितनी होंगी, 60 और 65 के बीच में पहले संख्या आपको लिख के हम दिखा देते हैं। 60, 61, 62, 63, 64, 65। 60 ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 2968 और 60 का स्क्वायर बताया 3600, मतलब 60 नहीं हो सकता। 65 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 65 का ये होता है 42, 25। अब क्या है 61 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इवन नंबर सम संख्या, ये सम तो है नहीं, ये तो विषम है, तो भैया 61 नहीं हो सकता। 63 हो सकता है, नहीं ये भी विषम है, काट दिया। तो क्या बचा, बचे तो 2 ही नंबर, मतलब कि 62 और 64। तो 62 को अगर हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब वही आएगा, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, आंख बंद करके लिख देना है। एक नंबर 62 है, एक नंबर 64 है, यही आपसे पूछा गया था। देखा, 2 नंबर आपके फालतू के मिल गए यहीं पे आपको, 2968। चलिए एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आया हो तो दिमाग की बत्ती दूसरे क्वेश्चन से चला लेते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे आपकी से 2 consecutive इवन नंबर्स बताए गए हैं, उनका क्या गुणनफल दे रखा है 75, 68। तो पहले तो ढूंढना है भैया रेंज ढूंढनी है 75, 68 की। 75, 68 की रेंज कहाँ से निकालोगे। 75 को देखो किसके करीब आएगा, 8 का लोगे तो 80 का लोगे तो कितना होगा स्क्वायर, 80 का स्क्वायर होगा 6400। नहीं भाई साहब ये तो छोटा हो गया। 90 का लोगे तो कितना होगा भैया, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसका मतलब 90 तो नहीं लोगे, मतलब 60, 80 से तो बड़ा होगा। 80 से बड़ा होगा तो इसके बाद एक रेंज और बांध देते हैं 85 की। 85 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ट्रिक से निकालोगे भाई साहब। ट्रिक क्या है, 5 का स्क्वायर 25, इसके बाद क्या बताया था, इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक जोड़ दिया, 8 में 1 9, यहाँ पे हो गया 9। 9 को क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, 9 8 72। अब ये देख लो भाई साहब, ये क्या हो गया 85, ये हो गया
85 का स्क्वायर हो गया 7225, ये कितना है 7558। इसका मतलब 85 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो ये रेंज आपको क्या मिल गई, 85 से 90 के बीच में रेंज होगी। अब क्या निकालना है तुमको, इवन नंबर लिख डालो 85 के साथ, 85 से लेके नंबर सारे लिख डालो, 85, 86, 87, 88 और ये 89 और ये 90। क्या नहीं हो सकता, 85 हो सकता है आंसर, नहीं हो सकता है। 90 हो सकता है आंसर में, नहीं हो सकता है। क्या 87 हो सकता है, नहीं, क्योंकि आपसे पूछा गया सम संख्या इवन नंबर्स, और 87 क्या होता है, ऑड नंबर, विषम नंबर। 89 ले सकते, नहीं ले सकते, ये भी विषम नंबर। बचे कौन से दो नंबर, दो ही नंबर बचे। लो आंसर आ गया अपने आप, तुम्हें मल्टीप्लाई भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आ रहा होगा कॉपी में लिख के बार बार सॉल्व करिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। अभी तक की हम लोग बात कर रहे थे इवन नंबर्स की। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, अब हम लोग ले लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की। अब कैसे निकालोगे ऑड नंबर का, वैसे ही निकालोगे जैसे पहले बताया है। देखा दोस्तों कैसे ट्रिक से, 5 की ट्रिक से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आप लोगों के। ऐसे ही अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं उनकी खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और रोज प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग की ट्रिक बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि हम लोग ऐसे ही ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। हाँ दोस्तों, हमने आपसे कहा था वीडियो का अंत तक देखने के लिए। सरप्राइज ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक PDF क्वेश्चंस की जो हमने अभी पढ़ाई है, ये हम लोग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग क्या कर लोगे, वहाँ से कर लोगे डाउनलोड, और उससे जब भी प्रॉब्लम होगी पढ़ लेना, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लासेस जो ट्रिक से पढ़ाई जाएंगी। मैथ्स की क्लासेस भी हमने शुरू कर दी हैं और जावेद सर ने आपको पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी, उसकी क्लासेस वो चला रहे हैं, तो उनकी वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। चलिए अब आपसे वक्त आ गया है अलविदा कहने का। बाय बाय, टेक केयर।